हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बिंदास चैनल ऑफ दिस बंदा बिंदास, जहाँ पे ये बंदा बिंदास आपसे करेगा कुछ बिंदास बातें। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम मिले हैं एक बहुत ही पॉपुलर और अवेटेड वेब सीरीज के सीक्वल यानी सीजन 2 के रिव्यू के लिए। इस वेब सीरीज का नाम है स्क्विड गेम। जी हाँ, स्क्विड गेम जो बहुत ही पॉपुलर और अवेटेड कोरियन सीरीज है, उसका सीक्वल यानी उसका सीजन 2 जो है वो 26 तारीख को अपलोड हो चुका है और वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम जो सीजन 2 के साथ आया है, उसका बहुत ही बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो क्या वो सीजन 2 जो है वो सीजन 1 के मुकाबले हल्का है या भारी पड़ता है, या क्या उसके प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्क्विड गेम सीजन 2 आई वुड से कि अबव 18 व्यूइंग के लिए है। एडल्ट कंटेंट है। यहाँ पर जो है एक बैक न्यूडिटी का सीन है और जो लैंग्वेज है वो फाउल लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी में सुनेंगे तो वहाँ पर भरपूर गालियाँ दी गई हैं। तो आई वुड से कि बच्चों के साथ इसे ना देखा जाए। यहाँ पर अगर लैंग्वेज की आप बात करें तो लैंग्वेज में यहाँ पर फुल गालियाँ दी गई हैं, रिश्तों की पूरी तार तार कर दी गई है। तो इसलिए ये जो सीरीज़ है वो यहाँ पर अबव 18 व्यूइंग के लिए ही है। स्क्विड गेम अपने सीजन 2 के साथ यहाँ पर आ चुका है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में आप इसको देख सकते हैं। आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कोरियन जो भी है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे इस आप देख सकते हैं। सीजन 2 की कहानी सीजन 1 के 3 साल बाद कंटिन्यू की जाती है, जहाँ पर सीजन 1 का जो विनर है, जो कि इस सीरीज का मेन लीड भी है, सियोंग जी हुन जो कैरेक्टर का नाम है, जो यहाँ पर गेम 1 जो है वो जीत चुका था। अब 3 साल बाद इसकी कहानी जो है वो कंटिन्यू की जाती है। वो बहुत सारा पैसा 45.6 बिलियन जो है वो जीत चुका है। लेकिन अब उसको उस आदमी की तलाश है जिसने उसको वो इनविटेशन कार्ड दिया था सबवे पे। एक तो इन ससुरों के नाम ऐसे हैं कि याद करना बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से मैंने नाम याद किया, सियोंग जी हुन जो मेन कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप बाकी कैरेक्टर्स के नाम पूछेंगे तो वो मुझे एक्चुअली याद नहीं है, तो यहाँ पर हम उसको प्लेयर 456 के बुलाएंगे। तो जो प्लेयर 456 है, यहाँ पर जो है वो 3 साल हो चुके हैं। वो बहुत सारा पैसा जीत चुका है, लेकिन अब उसका एक ही मिशन है, जिस बंदे ने उसको वो कार्ड दिया था और जो ये गेम चला रहे हैं उन्हें ख़त्म करना है और ये गेम जो है वो हमेशा के लिए बंद करना है। तो वो यहाँ पर कुछ लोगों को हायर करता है, पूरी एक टीम हायर करता है और उनको जो है पूरा ट्रेनिंग देता है कि कैसे उस बंदे को ढूंढना है जिसने उसे इनविटेशन कार्ड दिया था। तो वो हर सबवे हर स्टेशन पर जाकर जो है उस बंदे की तलाश करते हैं और उस बंदे को खोजते हैं। एपिसोड 1 जो है वो पूरा इसी बारे में है, क्या उन्हें वो आदमी मिलता है तो फिर आगे क्या होता है। और कहीं ना कहीं जब एपिसोड 1 और एपिसोड 2 आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट फील होगा, जो मुझे फील हुआ कि मुझे लगा कि शायद ये पूरा सीजन 2 जो है वो इसी बारे में है और इसमें गेम नहीं खेला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, क्या वो आदमी उनको मिलता है, क्या वो आदमी को ढूंढ पाते हैं, और ढूंढ पाते हैं तो उसका क्या होता है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में बताया है। तो एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में बोलूँगा थोड़े से डिसअपॉइंटेड है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको स्क्विड गेम सीजन 2 में एपिसोड 1 से ही आपको गेम्स दिखाए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। एपिसोड 1 और एपिसोड 2 जो ऑलमोस्ट एक एक घंटे के हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है और आपको एक तरह से ऐसा लग सकता है कि शायद यहाँ पर सीजन 2 में गेम नहीं दिखाया जाएगा और पूरी जो स्टोरी है वो इसी तरह से चलेगी, जहाँ पे ये उन लोगों को ढूंढेगा और फिर उन लोगों को ख़त्म करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। एपिसोड 3 आते आते जो स्टोरी वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है और उस तरफ जाती है जहाँ पर गेम का इंट्रोडक्शन होने वाला होता है। एपिसोड 7 जिस तरह से उन्होंने कंक्लूड किया है, हाँ वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि एक तरह से यहाँ पर जो है ग्रीन वर्सेस पिंक हो जाता है और कैसे वो लोग विद्रोह करते हैं और क्या होता है उसका, कैसे उनकी लड़ाई होती है और लड़ाई का क्या सिचुएशन होता है। तो यहाँ पर जो एंडिंग उन्होंने की है, जो क्लाइमैक्स उन्होंने फिल्माया है, वो इमोशनल भी है और बहुत ही एक्शन फुलफिल्ड भी है। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी उन्होंने सीजन 3 के लिए जो है वो ओपन छोड़ दी है और आपको जो है यहाँ पर कोई कंक्लूजन नहीं मिलता। यहाँ पर ना गेम का कंक्लूजन मिलेगा, ना आपको स्टोरी का कंक्लूजन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकता है, क्योंकि अगर इन लोगों ने ज़्यादा टाइम लगाया सीजन 3 लाने में,
तो आपको जो है वो कहानी जो है वो डिसकंटिन्यूस ही लगेगी, और इसको अब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए सीज़न 3 लाने। तो प्लेयर 4, 5, 6 जो है वो प्लान बनाता है कि वो वापस उस गेम में जाएगा, उन लोगों के पास उस आइलैंड पे जाएगा जहाँ पे ये गेम खेला जा रहा है, और वहाँ पर वो माइक्रोचिप लगा के जाएगा, जिसकी मदद से जो है उसकी टीम जो है उसको जीपीएस से उसका लोकेशन ट्रैक कर सकती है, और फिर बाद में वो वहाँ पर हमला कर देंगे। तो क्या वो आइलैंड पे पहुंच पाता है और कैसे वो गेम में एंटर होता है, ये एपिसोड 3 में बताया जाता है। और एपिसोड 3 में बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न आता है जब वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने लोकेशन जो है वो डिटेक्ट कर दी है, और जो प्लेयर 4, 5, 6 है वो गेम में तो पहुंच जाता है, लेकिन उसकी टीम को उसका कुछ आइडिया नहीं। अब यहाँ से जो स्टोरी अपना पेस पकड़ती है, एपिसोड 4, 5, 6 और 7 जो है वो पूरे गेम पे है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है। एपिसोड 4 से लेके एपिसोड 7 जो है वो पूरे गेम पे फोकस है, और कैसे वो गेम खेला जाता है और क्या क्या उस गेम में होता है, यहाँ पे एपिसोड 4 से आपको देखने को मिलेगा। तो एपिसोड 4 से लेके एपिसोड 7 तक इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 1 और 2 उतने इंटरेस्टिंग नहीं है, और अगर आपको आगे का नहीं पता है तो आप उसमें डिसअपॉइंट हो सकते हैं। और एपिसोड 3 में जो ट्विस्ट एंड टर्न है जिसकी वजह से प्लेयर 4, 5, 6 जो है वो वापस गेम में पहुंच जाता है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 4 में जब प्लेयर 4, 5, 6 वहाँ पर पहुंच जाता है, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होता है कि उसको पता है सारे गेम्स कौन से होने वाले हैं, और जैसा कि उसका कॉन्फिडेंस होता है, पहला गेम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, तो वहाँ पर वो लोगों को पहले से ही आगाह कर देता है और लोगों को बचाने की कोशिश करता है, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसकी बातों में आकर बच भी जाते हैं। अब लोगों को कॉन्फिडेंस हो जाता है कि प्लेयर 4, 5, 6 जो है वो पहले से ये गेम खेला हुआ है और वो ऑलरेडी जीत चुका है, तो वो उसको सारे गेम्स पता होंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से एक डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है कि ये सारे गेम्स तो आपने ऑलरेडी देखे हुए हैं, तो क्या ये वही पुराने गेम्स जो है वो रिपीट होंगे, लेकिन यहाँ पर मेकर्स ने अलग ही ट्विस्ट डाला है, जहाँ पर प्लेयर 4, 5, 6 जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होता है कि उसको सारे गेम्स पता है। जैसे ही वो गेम सेकंड की तरफ जाता है, यहाँ पर मेकर्स ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। यहाँ पर जो है वो अब नए गेम्स आ गए हैं, यहाँ पर जो पुराने गेम्स थे उनको रिप्लेस कर दिया गया है, और पूरे ही नए गेम्स यहाँ पर खेले जाते हैं। तो जो सेकंड गेम होता है वो अगर आपने सीजन 1 देखा होगा, तो उसमें एक वो शुगर प्लेट होती है जिसमें उनको शेप्स काटने होते हैं, जिसमें ट्रायंगल का जो शेप होता है वो सबसे इजी होता है, और हमारे प्लेयर 4, 5, 6 के पास अम्ब्रेला का शेप आता है। तो वो यहाँ पर पूरी टीम को बता देता है कि ऐसा गेम होने वाला है, और यहाँ पर ट्रायंगल सबको सिलेक्ट करना है, क्योंकि ट्रायंगल सबसे इजी गेम है। लेकिन जब वो गेम की जगह पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर पूरा गेम चेंज हो जाता है। यहाँ पर उनको टीम गेम खेलना पड़ता है, जिसे बोलते हैं 6 लेग। तो यहाँ पर मेकर्स ने बहुत अच्छा ट्विस्ट डाला है कि रेड लाइट ग्रीन लाइट के अलावा सारे गेम्स यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं, और अब प्लेयर 4, 5, 6 को भी नहीं पता होता है कि क्या गेम आने वाला है और क्या गेम आने वाले हैं, और क्या वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ट्विस्ट है, और एपिसोड 4 से ये आपको पूरा बांध के रखेगा, आप एक भी सेकंड के लिए उसको मिस नहीं कर सकते, क्योंकि कब क्या ट्विस्ट एंड टर्न आ जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई है, जैसे कॉमेडी क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ाया गया है। दूसरी बात, नए प्लेयर्स आ गए हैं, नए प्लेयर्स यहाँ पर खेल रहे हैं। और तीसरी बात, यहाँ पर जो है पिंक सोल्जर का भी एक साइड एक ट्रैक दिखाया गया है, जहाँ पर एक लड़की है जो अपनी छोटी बच्ची को ढूंढ रही है, वो यहाँ पर पिंक सोल्जर का गैंग ज्वाइन करती है। तो अगर आपने सीजन 1 देखा होगा, तो यहाँ पर जो प्लेयर्स एलिमिनेट हो जाते हैं या जो मार दिए जाते हैं, उनके जो है ऑर्गन्स यहाँ पर बेचे जाते हैं, जिसका काम अलग से किया जाता है। तो जो लड़की यहाँ पर पिंक सोल्जर में भर्ती हुई है, वो कैसे इस चीज़ के अगेंस्ट जाती है और क्या वो सक्सेस हो पाती है या नहीं हो पाती, ये यहाँ पर इस सीरीज़ में ऐड किया गया है। बहुत सारे अतरंगी प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे सीजन 1 में थे। फॉर एग्जांपल एक प्लेयर है थैनोस, जो रैपर है और जो ड्रग एडिक्ट है, और वो अपनी ही दुनिया में रहता है। फिर एक बंदी है जो स्पिरिचुअल होने का दावा करती है, तो कैसे उसका जो एटीट्यूड होता है वो पूरी टीम के अगेंस्ट जाता है, और क्या यहाँ पर चीज़ें होती हैं, ये सब यहाँ पर दिखाया गया है। इसके साथ ही एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। आई एम नॉट अवेयर अबाउट वो कैरेक्टर कहाँ पे और दिखा है, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो ट्रांसजेंडर है, उनका यहाँ पर स्टोरी दिखाई गई है। वो भी इनमें एक प्लेयर है, और उनकी स्टोरी भी अच्छी है। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर है। एक लड़की है जो प्रेग्नेंट है, वो उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पे आया हुआ है, और कैसे वो गेम खेलती है यहाँ पर, वो भी कहानी अच्छी दिखाई गई है। तो इस तरह के अलग अलग तरह के प्लेयर्स यहाँ पर आए हुए हैं, और कैसे सबकी पैसों की मजबूरी है। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट दिया जाता है कि हर गेम के बाद प्लेयर्स को एक ऑप्शन मिलता है वोट करने का। अगर मेजोरिटी जो है वो वोट करती है कि वो गेम ख़त्म करना चाहते हैं, तो जितना भी प्राइस उस गेम तक जीता होता है, वो पैसे आपस में बांट कर जा सकते हैं। तो क्या ये गेम बीच में रुकेगी या फिर ये गेम पूरे एंड तक जाएगी, ये इस सीरीज़ में बताया गया है। सीरीज़ में बोलूँगा कि एपिसोड 1
और 2 जो है उसको छोड़ के एपिसोड 3 से जो है बिल्कुल एकदम ग्रिपिंग स्टोरी है, मज़ा आता है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि सीज़न 3 जो है वो नेटफ्लिक्स पे 2025 में आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने सीज़न 2 ऐसी जगह पे एंड किया है जहाँ पर वो ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं ले सकते और वो कहानी जो है वो कंटिन्यू करनी पड़ेगी। क्या प्लेयर 456 जो है वो गेम को रोक पाएगा? क्या उन सारे लोगों का पर्दाफाश होगा या उन सारे लोगों का खात्मा होगा जो ऐसा गेम चला रहे हैं, या फिर प्लेयर 456 हमेशा इस गेम में फंसा रह जाएगा? तो ये देखना होगा हमें सीज़न 3 के लिए। अगर आपने ये सीज़न देख लिया है तो मुझे बताइएगा कि आपको ये सीज़न कैसा लगा, आपका फेवरेट एपिसोड कौन सा है। मैं कहूँगा मेरा फेवरेट एपिसोड जो है एपिसोड 4 है। आपका कौन सा एपिसोड फेवरेट है, और अगर आपको इसके कुछ प्लस पॉइंट लगते हैं या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स लगते हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर आपने ये सीरीज़ अभी तक देख ली है तो आपको ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे बताइए, और अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ इसे देखिए। आई थिंक ये वर्थ वॉच है, इंटरेस्टिंग है। एपिसोड 1 और 2 भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन कहीं कहीं जो स्क्विड गेम के फैंस हैं उनको लगेगा कि एपिसोड 1 और 2 जो है वो अगर गेम स्टार्ट कर दिया जाता तो उसमें गेम्स का ज़्यादा मज़ा आता था। तो कमेंट करके बताइएगा कि स्क्विड गेम सीज़न 2 का आपका क्या ओपिनियन है। 2024 जो है वो अपनी आखिरी दस्तक दे रहा है, और 2025 जो है वो बाय फैलाया आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो आई विश आप सबका न्यू ईयर जो है बहुत ही अच्छा रहे और बहुत ही ब्लिसफुल रहे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ये वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होता हूँ। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और टेक केयर।